गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कल मैंने आप सभी से एमिनियोसेंटेसिस के बारे में सवाल पूछा था जिसका जवाब कि आपके द्वारा दिया गया, लेकिन मुझे वो बहुत ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर नहीं लगा। तो चूँकि जितने भी लोगों ने आंसर दिए वो बहुत अच्छे आंसर नहीं थे, फिर भी कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश उसको की। लेकिन जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जब सारे लोग गलती करते हैं दैट मीन्स टीचर की कोई मिस्टेक है, शायद मैं ही आपको अच्छी तरह से समझाने में असफल रही। तो एक बार फिर से मैं बुक के द्वारा उस चीज़ को आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से समझ में ये आएगा। एमिनियोसेंटेसिस का मतलब क्या होता है? जन्म से पूर्व, ध्यान से सुनना और इस लाइन को आप लोग अपने फेयर कॉपी में लिख भी लेना। जन्म से पूर्व गर्भ के रोग निदान को एमिनियोसेंटेसिस कहते हैं। एमिनियोसेंटेसिस का प्रयोग सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ये टेस्ट तैयार नहीं किया गया था, बल्कि जन्म से पूर्व मतलब बच्चे के जन्म से पूर्व रोग के निदान का मतलब होता है रोग की पहचान करना। रोग की पहचान करने के लिए एमिनियोसेंटेसिस टेस्ट को शुरू किया गया। जो गर्भ होता है वो एमिनियोटिक द्रव में तैरता रहता है। दैट मीन्स जो बेबी है या जिसको हम फीटस बोलते हैं वो एमिनियोटिक द्रव में तैरता रहता है। इंजेक्शन दैट मीन्स सुई की सहायता से माता के गर्भाशय में से इस द्रव का सैंपल ले लिया जाता है। द्रव में स्थित कोशिकाओं का संवर्धन करने के बाद कोशिकाओं के गुणसूत्र का निरीक्षण करके उनमें अपसामान्यताओं का अध्ययन करते हैं। इस विधि द्वारा गर्भावस्था के प्रारंभ में ही गर्भ की उपापचयी अव्यवस्थाओं का बोध हो जाता है। किसी घातक या गंभीर अवस्था की दशा में गर्भ को गिरा देते हैं। किस तरह से करते हैं ये टेस्ट, इसको यहाँ पे डायग्राम के द्वारा बहुत ही क्लियरली समझाया गया है। देखो, दिस इज़ यूटेरस, यूटेरस के अंदर दिस इज़ फीटस, बेबी भी बोल सकते हो साधारण भाषा में। इसके अंदर क्या होता है, यूटेरस और बेबी के मध्य मतलब यूटेरस की ये जो वॉल है एंड ये जो फीटस है, इसके बीच में जो द्रव्य भरा रहता है, मतलब जो पानी जैसा पदार्थ लिक्विड मटेरियल जो भरा रहता है, उसको हम बोलते हैं एमिनियोटिक फ्लूइड। ये तो एमिनियोटिक कैविटी मतलब स्थान, इसके अंदर क्या भरा रहता है, एमिनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है। और एमिनियोटिक फ्लूइड के अंदर क्या होते हैं, फीटल के सेल होते हैं। दैट मीन्स ये जो बेबी है ना, इसकी जो त्वचा होती है बीच बीच में ये मतलब ये सूख के गिरती रहती है या जब नष्ट होती है तो इसकी जो सेल्स होती हैं वो इस एमिनियोटिक फ्लूइड में आ जाती हैं। अब आपको पता है कि हमारे प्रत्येक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स उपस्थित रहते हैं। संख्या कितनी होती है, 46 होती है। तो क्रोमोसोम में किसी भी तरह की अगर एबनॉर्मेलिटी है तो हम उसको पता कर सकते हैं पहले ही, बच्चे के जन्म होने से पहले ही। तो क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन हम लगभग 20 ml के लगभग जो एमिनियोटिक फ्लूइड होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। कहाँ से, मदर के एब्डोमेन से। और फिर ये हमने फ्लूइड को निकाल लिया है, फ्लूइड को फिर हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज मतलब जो कोशिकाएं होंगी, जो भारी पदार्थ होगा वो नीचे बैठ जाएगा और इस तरह से हम क्या करते हैं, एमिनियोटिक फ्लूइड को हम एनालाइज करते हैं। देखो तीसरा यहाँ पे लिखा है, जो फीटल सेल होती हैं उसको हम चेक करते हैं एंड डिटरमाइन करते हैं कि जैसे कि लोग तो बस इस मतलब बहुत ही गंदे तरीके से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और केवल सेक्स के डिटर्मिनेशन को करके बस लोग छोड़ देते हैं। मतलब ये बस देख लेते हैं कि लड़का है कि लड़की है, लेकिन इसका फिर आगे का प्रोसेस क्या है कि हम आगे क्या करते हैं कि सम ऑफ सेल्स आर ग्रोन अबाउट 2 वीक्स इन कल्चर मीडिया। मतलब हम जो इसके जो सेल्स होते हैं उसको हम ग्रो करवाते हैं और बायोकेमिकली हम उसको एनालाइज करते हैं कि उसमें कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी है कि नहीं। लगभग 40 तरह की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो कि क्रोमोसोम से संबंधित होती हैं। इसके बाद का जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको बहुत सारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो आपको तो बहुत कम पढ़ना है लगभग, लेकिन हम लगभग 40 तरह के इसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को हम एनालाइज कर सकते हैं। कैरियोटाइप का मतलब क्या होता है, कैरियोटाइप का मतलब होता है न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम रहते हैं उसका अध्ययन करते हैं
कि जो सेक्स क्रोमोसोम है उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। मतलब हम टोटली इसमें 44 क्रोमोसोम को भी एनालाइज कर सकते हैं और लास्ट में जो 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसको भी हम एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा भी उत्पन्न किए जाते हैं। तो आई होप आपको एमिनियोसेंटेसिस टेस्ट का मतलब बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। और वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लेना और इसको फिगर को ड्रॉ कर लेना, इसके बारे में पूरा आप लोग नोट्स बना लेना और फिर भी कुछ अगर डाउट आपके मन में रह जाता है तो उसको मुझसे पूछना। थैंक यू।